हेलो। जय श्री राम। तो देखिए, आज हम एक नया चैप्टर लेकर के चल रहे हैं जिसका नाम है एपी। 10वीं क्लास में बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है एपी का, समांतर श्रेणी का। तो आज देखिए हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि एपी है क्या, तो कहते हैं चलिए पढ़ते हैं इसको। एपी है क्या? तो एपी समझने से पहले पहले आपको इस चैप्टर का बेसिक आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप बेसिक नहीं समझिएगा तब तक आपको हम चैप्टर पे नहीं ले जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुक्रम की। इस चैप्टर पे आएंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए, बेसिक जानकारी बहुत जरूरी होगा। तो कहते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं अनुक्रम की। अनुक्रम अनुक्रम को हम लोग अंग्रेजी में सीक्वेंस कहते हैं। अनुक्रम होता क्या चीज है? जब तक आप अनुक्रम नहीं समझ पाइएगा तब तक हम चैप्टर पे नहीं आएंगे। अभी चैप्टर से पहले थोड़ा बेसिक बहुत जरूरी है, बेसिक जानना। तो कहता है अनुक्रम क्या होता है? तो कहता है कि गणित का वह नियम जो जब किसी संख्या को हम लिखते हैं तो वह किसी नियम के दौरान अगर लिखा हुआ होता है तब हम उसको अनुक्रम कहते हैं। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर लिखे 1 2 3 4 5, और अगर हम आपसे पूछें कि अगला संख्या क्या होगा तो आप कहिएगा कि देखिए के पता चल रहा है 1 2 3 4 5, तक कहिएगा अगला पक्का 6 होगा। कैसे बता दिए? तो कहिएगा कि हर एक पहला टर्म से दूसरा टर्म एक ज्यादा है, पहला टर्म से दूसरा टर्म एक ज्यादा है, पहला टर्म से दूसरा टर्म एक ज्यादा है। मतलब इससे आप अनुमान लगा लिए कि पक्का अगला 6 ही होगा, या इससे के बाद अगला पक्का जो है 7 ही होगा। कैसे पता चल गया? तो कहिएगा ये जो लिखा गया जो ये संख्या है, ये कहिएगा कि ये जो लिखा गया जो पद है ये किसी न किसी रूल को फॉलो कर रहा है। तो कहिएगा कि जब कोई पद किसी न किसी रूल का फॉलो करके लिखा हुआ रहता है तब हम उसको अनुक्रम कहते हैं। जैसे अगर मान के चलिए हम यहां पर लिखे हैं 1, अगर हम एजा लिख दें 4, एजा लिख दें 9, एजा लिख दें 16, तो अगला पक्का सब बच्चा कहेगा कि 1 है, एजा 4 है, एजा 9 है, एजा 16 है, तो सब बच्चा कहेगा कहते कि ओ हो पक्का। देखिए में लग रहा है 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, यानी 5 के स्क्वायर 25 होगा। अगला अगर पूछेंगे तो सब कहिएगा कि 6 का स्क्वायर 36, यानी आप कहिएगा क्या चाहिए कि अगला जो पद है स्क्वायर में बढ़ रहा है, स्क्वायर में बढ़ रहा है, स्क्वायर में बढ़ रहा है, स्क्वायर में बढ़ रहा है। मतलब यदि कोई पद, यदि कोई नंबर किसी ना किसी रूल को आप फॉलो कर करके आगे बढ़ता है तब हम उसको अनुक्रम कहते हैं। जब कोई पद किसी न किसी रूल का फॉलो कर करके आगे बढ़ेगा तब हम उसको अनुक्रम कहते हैं। जैसे मान के चलिए और हम एग्जांपल ले रहे हैं, कहिएगा क्या चीज? जैसे हम मान के चलते हैं, अगर हम यहां पर एक लें कि अगर हम यहां पर लिख दें 1 और एजा ले लें 2, एजा ले लें 5, 10, अगला क्या हो सकता है? जरा कमेंट कीजिए। तो अगला क्या हो सकता है थोड़ा सोचिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को रोक करके जरूर सोचिएगा कि क्या है। हालांकि हम तो बतेवे करेंगे लेकिन पहले सोचिए। हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि ये जो टर्म लिखा गया कोई नियम से लिखल है। अगर नियम से लिखल है तो उसको अनुक्रम कहेंगे, और अगर कोई नियम से नहीं लिखल है तो उसको अनुक्रम नहीं कहेंगे। तो आज का जो क्लास होगा हम लोग के चैप्टर में, जब भी चैप्टर आप पढ़िए तो डायरेक्ट चैप्टर पढ़ने मत लगिए, पहले उस चैप्टर के बारे में पूरा एनालिसिस कीजिए, चैप्टर का बेसिक समझिए। जब आप चैप्टर का बेसिक समझने लगेगा, धीरे धीरे जब आगे हम बढ़ेंगे तब आपको कहेगा कि एकदम चैप्टर में एकदम हलवा लग रहा है। हलवा तो हलवा तभी चैप्टर लगता है जब आपका बेसिक कंप्लीट रहेगा तब। तो चलिए बेसिक कहिएगा कि क्या ये अनुक्रम है, कोई नियम से लिखा है? तो सोचते हैं, देख रहे हैं कि अगर हम सोचें कि अगर इस सोच रहे कोई नियम से है, देख रहे हैं कि 0 के स्क्वायर प्लस 1, अगर हम करें तो 0 के स्क्वायर प्लस 1, मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 आएगा। अच्छा ठीक है, ये क्या होगा? तो सोच रहे हैं कि 1 के स्क्वायर प्लस 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर प्लस 1 माने 1 के स्क्वायर 1 प्लस 1 माने 2, तो अगला पक्का ये 2 के स्क्वायर प्लस 1 लिखल होगा। 2 के स्क्वायर मतलब 4, 4 प्लस 1 5। ओहो, इसको बोलिएगा तो कहिएगा 3 के स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब 3 के स्क्वायर 9, 9 प्लस 1। यानी अगर हम बच्चा को पैटर्न बता दिए, पैटर्न समझ में आ गया बच्चा के, ओहो पैटर्न समझ में आ गया कि हम स्क्वायर करके 1 जोड़ल है
स्क्वायर करके एक जोड़ल है, स्क्वायर करके एक जोड़ल है, स्क्वायर करके एक जोड़ल है, तब पक्का स्क्वायर करके अगल का जो लिखाएगा वो एक जोड़ल होगा। यानी कि 4 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर था, 4 के स्क्वायर प्लस 1 होगा, मैंने 4 के स्क्वायर 16 1 17, पक्का अगला 17 होगा। अगर हम पूछेंगे अगल का क्या होगा तो आप कहिएगा कि अगल का 4 है, तभी 5 के स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यानी 5 के स्क्वायर 25 और 1 26 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये समझ में आ गया आपको कि अगर कोई टर्म को हिंदी में पद कहते हैं, अगर कोई संख्या का पद, अगर कोई संख्या का पद किसी ना किसी नियम से लिखा गया हो, अगर कोई संख्या का पद किसी ना किसी गणित के किसी भी नियम से, अगर नियम से लिखा गया है और नियम को फॉलो कर रहा है, तब हम उसको अनुक्रम कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। आप कहेगा अनुक्रम किसको कहते हैं, तो कहेगा अगर कोई टर्म, आप कॉपी बनाते चलिएगा, वीडियो पूरा देख लीजिए एक बारी, और दोबारा जब चलिए तो कॉपी में हेडिंग डाल करके एपी, और आप धीरे धीरे एकदम कॉपी के नोट्स बनाते चलिए। जब आप नोट्स बनाते चलिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा, उसके बाद आप कहिएगा एकदम चैप्टर नहीं, हलवा है हलवा, फिर उसके बाद कहिएगा कि बिट्टू भैया आप बहुत अच्छा तरीके से समझा दिए। तो बात आता है, कहेगा कि एक के स्क्वायर, यहाँ पर यहू किसी न किसी नियम से लिखल है, मतलब हम इसको अनुक्रम कहेंगे। किसी न किसी नियम से लिखल है अनुक्रम कहेंगे, किसी न किसी नियम से लिखल है अनुक्रम कहेंगे। तो कहेगा गणित का वह रूल जब किसी न किसी नियम से लिखा गया होता है तब हम उसको अनुक्रम कहते हैं। कहिएगा अनुक्रम क्या होता है, तो आप परिभाषा ये लिखिएगा अनुक्रम कि जब कोई पद गणित के किसी न किसी नियम से लिखा गया हो तब हम उसको अनुक्रम के नाम से जानते हैं। अब बात आता है कि अब जब अनुक्रम हमको समझ में आ गया, तभी तो चैप्टर बोलिएगा, अभी तक चैप्टर पे हम नहीं पहुंचे हैं, अभी तो बेसिक है। फिर कहेगा अनुक्रम जो होता है, ये अनुक्रम कई प्रकार के होते हैं। अनुक्रम बेसिकली ऐसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके पढ़ने के अकॉर्डिंग अनुक्रम को 3 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं एपी, एक को बोलते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमारा अंग्रेजी बड़ी खराब है इसलिए स्पेलिंग ना लिखेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो कहिएगा कि एपी मतलब समांतर श्रेणी, ये एपी है। एक पढ़िएगा आप जीपी, जीपी इसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर गुणोत्तर श्रेणी। एक होता है एचपी हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। तो बोलिएगा कि अनुक्रम, ऐसे अनुक्रम कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके पढ़ने के अकॉर्डिंग जो होता है वह अनुक्रम 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के। एक होता है समांतर श्रेणी एपी, एक होता है गुणोत्तर श्रेणी जीपी, और एक होता है हरात्मक श्रेणी एचपी होता है। बात आता है कि हमें पढ़ना क्या चाहिए। ये चीज आप जाओगे 11th क्लास, और जब आप 12वीं क्लास में पहुंचिएगा 11th 12th में, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा कहाँ, 12वीं 11वीं में जाएगा तो जीपी और एचपी आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप हैं 10वीं क्लास के स्टूडेंट, तो 10वीं क्लास में केवल आपको क्या पढ़ना है, एपी। आप कहेगा ओहो अब समझ में आ गया, यानी अनुक्रम का टाइप पढ़ना है 10वां में, उसमें एगो टॉपिक पढ़ना है, छोटा सा एगो टॉपिक जिसका नाम क्या चीज है, एपी नाम है। बाकी जो इसका 2 जो टॉपिक है आपको ही क्लास में नहीं पढ़ना है, आगे क्लास में पढ़ना है। तो कहेगा ओहो अब समझ में आ गया कि अनुक्रम का टाइप है, माने अनुक्रम पहले किसको कहते हैं, अगर कोई पद किसी न किसी नियम से लिखा गया हो तब हम उसको अनुक्रम कहते हैं। और उसी अनुक्रम का एक टॉपिक है, हमको क्या पढ़ना है, समांतर श्रेणी पढ़ना है। तो कहेगा बेसिक जानने के बाद अब समझ में आ गया, यहां से अब चैप्टर स्टार्ट होगा। तो कहिएगा क्या चीज कि हमें पढ़ना क्या, समांतर श्रेणी पढ़ना है। तो चलिए हम समांतर श्रेणी, अब हम आपको टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेन चैप्टर जो है वह स्टार्ट किया जाता है अभी। तो कहिएगा सबसे पहले बात आता है एपी, हम स्टार्ट करें अब चैप्टर, आप स्टार्ट हो गया है आपका एपी। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, समांतर, समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी या श्रेणी कहिए, है ना, समांतर श्रेणी या श्रेणी कहिए। तो समांतर श्रेणी अब चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो कहिएगा एपी किसको कहेंगे, तो बोलेगा एपी तभी कहेंगे जब वह अनुक्रम होगा। आपको क्या कहना है कि जब कोई अनुक्रम, एपी का परिभाषा क्या कहिएगा, कहिएगा कि जब कोई अनुक्रम
जब कोई अनुक्रम, एपी तभी संभव है जब वो अनुक्रम होगा, क्योंकि अनुक्रम का ही नहीं टाइप है। तो कहिएगा कि जब कोई अनुक्रम तो बोलेगा जैसे हम अनुक्रम बोल दिए तो हमको ई नहीं बोलना होगा। अनुक्रम बोलने का मतलब ही होता है कि जरूर यह किसी न किसी नियम से लिखल होगा। अनुक्रम का मतलब ही होता है कि यह किसी न किसी नियम से लिखल होगा। तो कहिएगा कि जब कोई अनुक्रम, यानी अनुक्रम, जब कोई अनुक्रम हम लिख दिए तो कहेगा अनुक्रम है। तो अगर कोई अनुक्रम है तो अनुक्रम इस तरीके का होना चाहिए, जैसे मान के चलिए हम लिख दिए आपको 2 4 6 8 ... यहां तक हम लिख दिए। आप कहिएगा कि क्या ये जो हम अनुक्रम लिखे हैं, क्या ये अनुक्रम हम जो लिखे हैं, क्या ये अनुक्रम एपी में है या नहीं है? जांच कीजिए। सवाल आपको ऐसा रहेगा कि दिया गया अनुक्रम एपी में है या नहीं है, इसकी जांच कैसे किया जाए। तो समझिए, जो एपी में होता है इसको हम लोग बोलते हैं T1। ये आगे जो लिखल है एपी जो अनुक्रम लिखा था वो इस तरीके से T1, टी का मतलब होता है टर्म, पहला टर्म T1, पहला टर्म। एकरा क्या बोलेंगे? T2, टर्म 2, दूसरा टर्म, दूसरा पद, इसको क्या बोलेंगे? तीसरा टर्म, T3, इसको क्या बोलेंगे? चौथा टर्म। टी से टर्म, टर्म माने पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, डॉट 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 डॉट। हम जानते हैं कि संख्याएं n, इंफिनिटिव, इसके लिए हम n यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? n। कहिएगा ये जो लिखल है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो कहता है क्या कि अनुक्रम है। एपी किसको कहते हैं? अभी तक एपी का परिभाषा नहीं हुआ है। कहेगा एपी किसको कहते हैं? कहेगा कि एपी किसे कहा जाता है? तो कहेगा कि यदि एपी किसको कहेंगे तो कहेगा यदि किसी अनुक्रम का सर्वांतर या इसी को बोलते हैं पदांतर, सर्वांतर या पदांतर, इसको इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी, है ना। तो कहिएगा कि सर्वांतर या पदांतर, पदांतर मतलब पदों का अंतर, इसको हम बोले ना कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, सर्वांतर या पदांतर समान हो। क्या हो? समान, इक्वल हो, समान हो। तो यदि किसी अनुक्रम का सर्वांतर या पदांतर समान हो तो उसे एपी में समझा जाता है। कहने का अर्थ क्या हुआ? एक एक बात को एकदम बढ़िया समझिए। जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक आपको क्वेश्चन नहीं ढकेलेंगे तुरंत, है ना। एकदम जीरो से हीरो तक पहुंचिए। कहता है कि यदि किसी अनुक्रम का सर्वांतर या पदांतर, इसको डी से डिनोट करते हैं, यदि किसी अनुक्रम का सर्वांतर या पदांतर समान हो, सब जगह पर इक्वल रहेगा, तब हम उसको एपी में कहेंगे। बोले तब पदांतर कैसे निकलता है? तो कहेगा पदांतर यानी डी का फॉर्मूला क्या होता है? पता है T2 - T1, पिछलका में से अगलका के घटा दे। अरे नामे है एजा पे पढ़ना का लिखल है पदांतर, पद का अंतर, इसको तोड़िएगा तो क्या पढ़िएगा? इसको पढ़िएगा पदों का अंतर, पदों का अंतर। तब पदों का अंतर माने पद माने क्या? पद को कहते हैं टर्म, ई वाला टर्म T1, T2, T3, T4। अंतर मतलब आप लोग सब जानते हैं कि अंतर माने घटाव होता है। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव, यानी टर्म को घटाओ। खुद बोल रहा है कि टर्म को घटाओ, तो डी से डिनोट करता है। डी बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? T2 - T1, T2 - T1। या कोई बच्चा बोलेगा ना हम ऐसे ना लिखम, ता हमरा मन करे थे ना T3 लिखना है, तो T3 - T2 लिखिएगा। अब हम जानी थी तो दिमाग में ऐले होता है ना हमरा मन है T4 - T1 लिखी, तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका नहीं हुआ। अगर थोड़ा लिखना है कि हाँ हम लिखें तो ऐसे लिख T4 - T3, मतलब पिछलका से जस्ट एकरा में घटाते हैं, पिछलका से जस्ट एकरा में घटाते हैं, पहिलका से जस्ट एकर वाली में घटाएं। ना कि एकर बाद डायरेक्ट एकरा नहीं। देखो T2 - T1 जस्ट लगले वाला पिछलका को घटाते हैं, T3 - T2
जस्ट पीछे वाला के T4 माइनस T3 तो ई हो गया काची, तो कहेगा ई फार्मूला हो गया, ये तो फार्मूला हो गया, पदांतर के लिए फार्मूला हो गया। पदांतर कैसे निकलता है, तो कहेगा D बराबर T2 माइनस T1, पिछलका में से अगल का घटाओ, ठेठ में याद कर, पिछलका में से अगल का घटाओ, पिछलका में से अगल का घटाओ, पिछलका में से अगल का घटाओ। अब आपको हम बोल रहे थे कि जो ये दिया है क्या ये एपी में है, अनुक्रम तो है जानते हैं, लेकिन ये अनुक्रम एपी में है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा। तो हमने क्या बोला, डी का फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1, तो कहेगा पिछलका में से अगल का T2 में से D1 घटाओ, तब पिछलका में से अगल का घटाएंगे बराबर। एक गो से नहीं पता चलेगा, 2-3 गो से चेक करना, ठीक ना, एक गो से नहीं पता चलेगा। T3 माइनस T2 माने T3 कौन है 6 माइनस 4 और कर 8 माइनस 6 निकालो, तो D बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा। मतलब देखिए तो क्या पदांतर सभी जगह समान है, यही तो हम परिभाषा लिखें। यदि किसी अनुक्रम का सर्वांतर, परिभाषा पर ध्यान दीजिए, यदि किसी अनुक्रम का सर्वांतर का मतलब क्या होता है, सर्वांतर को ही क्या बोलते हैं, पदांतर, पदों का अंतर, पद मतलब टर्म, अंतर माने घटाओ, पदों को घटा करके चेक करो, तब बोलिएगा पदों को जब घटा करके हम चेक करें तो क्या करा है, यदि किसी अनुक्रम का सर्वांतर या पदांतर समान हो, समान मतलब सभी जगह इक्वल है, अगर इक्वल है तब उसे एपी में समझा जाता है। बोलिएगा एपी में समझ में आ गया, यानी ये आपका हो गया पहला फार्मूला, एपी का पहला फार्मूला। ये किस चीज का फार्मूला है, कहिएगा ये जांच करे वाला फार्मूला है, जांच करे वाला का जांच करे वाला, एपी है कि नहीं है, हमको एपी पढ़ना है, हमको जीपी नहीं पढ़ना है, हमको एचपी नहीं पढ़ना है, 11वां क्लास में हमको एपी पढ़ना है, तो केवल एपी की चर्चा करेंगे इस बार। तो एपी किसको कहते हैं, बोलेगा एपी समझ में आ रहा है, एपी तभी पढ़ पाएंगे जब अनुक्रम समझ में आएगा। अनुक्रम वगैरह कहते हैं जब कोई नियम से लिखा हो। अनुक्रम 3 टाइप के होता है, एपी, जीपी, एचपी। एपी क्या होता है, बोलिएगा एपी बड़ी आसान है। एपी क्या होता है, चेक कर लेंगे, अगर सब जगह समान है तो एपी है, सब जगह समान नहीं है तो एपी नहीं है। तो आप जब बनाते चलिएगा तब परिभाषा, कॉपी जब लिखिएगा तब कॉपी में इस तरीका से डिनोट करते हुए लिखते चलिएगा, एकदम देखिएगा कॉपी एकदम फ्रेश बनना चाहिए, लगे के चाहिए स्टूडेंट लिखते दरिद्र ना, समझ लें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको प्रश्न जैसे सवाल वहां पूछेगा उस तरीका से हम करा के लिख के समझा के बताएंगे। कहेंगे जैसे आपको सवाल कहेगा, जैसा सवाल हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1 2, ऐसा सवाल रहेगा, जैसे हम लिखा रहे हैं उसी तरीका से सीखिएगा। अनुक्रम 1 2 3 4 5 ... अनुक्रम इतना एपी में है या नहीं, अब एक बात बताओ, सवाल ये लिखते ही के साथ आपको समझ में आ गया, है या नहीं मतलब जांच करेला कह रहा है। तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे हल दिया गया है कि क्या दिले है, तो आप कहिएगा अनुक्रम दिले है भैया, अनुक्रम दिले है तो हम अनुक्रम लिखेंगे। दिया गया है कि अनुक्रम दिले है तो अनुक्रम लिखिए, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे एकदम बनाइएगा, एकदम बढ़िया से, कॉपी अच्छा लगेगा देखने में। 1 2 3 4 5 ... बोलेगा क्या करना है हमको, एपी की जांच करना है, तो लिखिएगा ऐसे, एपी की जांच किससे करते हैं, सर्वांतर से, कहेगा सर्वांतर से, कहेगा एपी की जांच। बोलेगा एपी की जांच के लिए क्या किया जाता है, आपने कहा कि एपी की जांच के लिए हमको डी निकालना है, डी बराबर फार्मूला T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। बोलेगा एक क्वेश्चन नहीं होगा, एक क्वेश्चन ना होगा, थोड़ा 2-3 को लिखे पड़ेगा कम से कम, है ना। फिर क्या लिखेंगे, T4 माइनस T3, बोले थे एक कम करके लिखना, ज्यादा नहीं, तो हाँ 2-3 को लिख दीजिएगा और जैसे आपको समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे डी बराबर T2 कौन होता है भाई, तो कहेगा एकरा बोलते हैं T2, एकरा बोलते हैं T3, माने तीसरा पद, तीसरा गिन के। हाँ तो चलिए आप कहिएगा समझ में आ गया, T2 मतलब ई वाला, है ना, 2 में से 1 घटाओ बराबर 3 में से 2 घटाओ, अरे T3 यही ना, T3 माइनस T2। फिर क्या है, T4 माइनस T3, तो T4 ही है, एक सी घटा देंगे, 4 माइनस 3 निकाल के देखिए, डी बराबर कितना आ जाएगा, 1 1 1,
क्या सभी जगह पर समान आया है? हाँ, तो लिख दीजिएगा अतः, अतः दिया गया अनुक्रम, दिया गया अनुक्रम, दिया गया अनुक्रम, अनुक्रम एपी में है, एपी में है। तो पहले तो अभी आपको है ना कुछ, अभी आपको यही देखना है कि क्या एपी में है या नहीं है या नहीं, उसके बाद फिर हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो अभी आपको बस इतने चलना है, एपी में है या नहीं है। जैसे आपको हम सवाल ऐसे देते हैं, अगला सवाल हम आपको देते हैं, एक एक करके कॉपी में उतारते चलिएगा, सीखते चलिए। पहला काम क्या करना है, उतारे के फेरा में कोई नहीं रहना। पहले इस वीडियो को पूरा आप देख लीजिए, दोबारा फिर जब इसको देखना स्टार्ट किए तब लिखना स्टार्ट कीजिएगा रोक रोक के कि हाँ यहाँ पर समझ में आया नहीं समझ में आया। और वीडियो को आसान से धीरे धीरे करके अच्छा से देखिएगा, जहां ना समझ में आए रोक करके फिर से पीछे करेंगे, फिर से देखेंगे। और वैसे भी हम आपको तेजी में नहीं पढ़ा रहे, धीरे धीरे पढ़ा रहे, कोशिश करेंगे और अच्छा तरीका से करने का। बस यही कहेंगे कि वीडियो को तो लाइक कीजिए, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर भेजिए और कहिए कीजिए, मतलब सपोर्ट कीजिए हमें भी, ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपके पास और अच्छा से अच्छा कंटेंट वीडियो बना करके भेजे। और उसके बाद अगर अच्छा लगेगा तो आप कहिएगा कि हाँ एपी हमको समझ में आ गया, कुछ किसी और चैप्टर का वीडियो डालिए तो जरूर डालेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करिएगा तब ना। चलिए, जैसा सवाल अगर आपको रहे इस तरीका से कहेगा कि जांच करें कि, जांच करें कि, जांच करें कि अनुक्रम, अनुक्रम, अनुक्रम 2 7 9 8 4 डॉट 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 समांतर श्रेणी में है। चलिए करते हैं, क्या लिखेंगे, जांच करें कि अनुक्रम इतना 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 एक समांतर श्रेणी में, अरे समांतर श्रेणी लिख लिए हिंदी में, तो समांतर श्रेणी को ही क्या बोलते हैं, एपी कहते हैं। मैंने जांच करला करा कि एपी में है या नहीं, जांच करते हैं। चलिए क्या लिखेंगे, हल दिया गया है कि, हल दिया गया है कि, तो आप लिख लिख के बनाओगे, जितना बढ़िया से लिखोगे, कॉपी जितना अच्छा लगेगा, वहां आपको चेक करने वाला उतना अच्छा से नंबर देगा। कहेगा अनुक्रम, अनुक्रम क्या दे, अनुक्रम 2 7 9 8 है ना 4 डॉट 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 डॉट। हालांकि ट्रिकली समझिएगा तो आप देखिए तो एजा से अगर कोई बच्चा, पहले ट्रिक से समझाते हैं ना, यहाँ जा से आप देखिएगा तो लग रहा है कि 5 बढ़ रहा है, एजा से आप देखिएगा तो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ा, फिर एजा देखें तो 1 घट गया, फिर एजा देखें 4 घट गया। ये तो ऐसे ही देख करके सब लड़कन बोल देगा ये एपी में ना है। एपी के मतलब है पदांतर सब जगह पर सेम होना चाहिए। कहाँ सेम है, 5 के गए फिर 2 के गए फिर घट गए, ऐसा थोड़े ना होता है। तो ऐसी देखी के लेकिन कह देगा एपी में ना है। लेकिन हाँ इसको बनाना है ना, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि एपी की जांच, एपी की जांच, तो जांच के लिए फार्मूला का है आपकी, एपी की जांच अभी तो बतैला है, बतेबे की है, डी बराबर फार्मूला होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। बोलेगा और लिखें, लिख सकता है तो इच्छा, लेकिन 3 को से पता चल जाता है कम से कम। तो चलिए क्या होगा, T2, T2 किसको कहें, इसको बोलेंगे T1। देखिए बढ़िया से सब बच्चा एकदम कमजोर से कमजोर बच्चा सीखिए, T1 T2 T3, इसको T4, इसको क्या बोलेंगे, T5 बोलेंगे, माने पचमा पद, पहला पद दूसरा पद तीसरा चौथा पचमा पद। तो बोलिए क्या बोले फॉर्मूला, T2 माइनस, कितना आसान फॉर्मूला है, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, माने पिछलका से अगल का घटे ते जाना है। तो T2 माइनस T1 तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, T3 माइनस T2, T3 9 माइनस में 7 बराबर फिर T4 माइनस, तब बताइए T4 कितना है 8 माइनस में 9, चेक करते हैं। इसको में से घटाएगा तो 5 आ जाएगा जी, और इसको घटाइएगा तो 2 आ जाएगा, और इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, इसको घटेगा -1 आ जाएगा। अब एक तुम ही हमको बात बताओ, क्या डी सब जगह सेम है, नहीं डी सब जगह सेम है। ये 5 2 के बराबर हो सकता है, डज नॉट इक्वल टू, क्या 2 -1 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। डी सब जगह बराबर नहीं था, लिख देंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, अगर आपसे कोई पूछेगा क्यों, तो क्यों का जवाब है मेरे पास, कहिएगा चूंकि सर्वांतर, सर्वांतर सभी जगह, जगह समान, समान नहीं है, अतः, अतः अनुक्रम, दिया गया अनुक्रम
तो लिख दीजिएगा दिया गया अनुक्रम, दिया गया अनुक्रम, अनुक्रम अनुक्रम एपी में नहीं है। बोलिएगा वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत आसानी तरीका से हम सीख गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो हम बस यही बोलेंगे कि पहले आप सीखिए, एकदम धीरे धीरे, एकदम स्मॉल स्मॉल तरीका से आपको हम सिखाएंगे। सीखिए, पहले सीखना है आपको। और हाँ, पहले ही हम बोलते हैं, जब क्लास